नमस्कार, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी कर्मचारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी कर्मचारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। खालसा का रहने वाला हूँ जी। हमारे गांव में 4 नियुक्तियां अवैध रूप से की गई हैं, जिसमें कि वो गलत है नियुक्तियां। और हम अधिकारी के पास जाते हैं, एप्लीकेशन भी दे ली, 6 महीने हो गए अधिकारी के चक्कर काट रहे हैं। कोई तो अधिकारी कहता है, AR राजेश रावत कहते हैं मेरे पास नहीं पावर है, और GM शीतल पान्नू मैम कहती है मेरे पास नहीं पावर है। तो हम पावर ये किसके पास है? हमें झूठी बकाया जा रहा है, ये कोई कार्रवाई नहीं करते, सब जी फर्जीवाड़ हो रहे हैं। कब से कर रहे हैं ये नौकरी? 2022 से कर रहे हैं। 2022 में 3 नियुक्ति हुई थी और 2024 में 1 नियुक्ति हुई थी। और 2014 और 17 के रूल के हिसाब से इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में भर्ती नहीं हो सकती, और मेरे पास रूल की बकायदा कॉपी भी है, और फिर भी भर्ती कैसे होगी? ये तो जब ये भर्ती हुई थी 2022 में 3 नियुक्तियां की गई थी, ये अन्नू कौशिक जो AR थे यहाँ पर उन्होंने की थी, और जो कि पुलिस में माले थाने के अंदर है, माले जेल में है जी। तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने दावा किया था अन्नू कौशिक के बयान पर। अन्नू कौशिक मैम ने एंटी करप्शन ब्यूरो को बयान दिए थे कि मैंने 1.5 लाख रुपए लेकर नौकरी लगाई है, जो कि 100 करोड़ के घोटाले में अंदर है जी। और फिर भी इनको अधिकारी कहता है, अधिकारियों ने लिख के भी दे दिया हमें, भाई अवैध रूप से लगे हुए हैं, और फिर भी नहीं हटा रहे जी ने। और एक अधिकारी है जी, संदीप काम्बोज, निरीक्षक अधिकारी है, उस पर हमारी CM विंडो गई। हमने CM विंडो लगाई, हम शिकायत करता। और हमारे गांव का सरपंच शमशेर सिंह, जो जिसके भाई भी लगा हुआ, बेटा भी उन्हीं के परिवार से लगा हुआ है, और मैं उसके अंदर कमरे में बैठे, और हम तो कहते हैं बाहर बैठ जाओ भाई, तारीख सारी जाऊंगा मैं, ये बुलाऊंगा तुम्हें। संदीप काम्बोज ने खर्ची पर्ची लेकर इनको नौकरियां लगा दी, और नु कहता है मेरे से ईमानदार कोई नहीं है। और एक DO फतेह सिंह, जो कि इनकी सैलरी में वृद्धि की उसने। तो प्रशासन का संरक्षण प्राप्त हो रहा है इनको? बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल हो रहा है जी। कौन कौन है, कितने लोग, क्या नाम है इनके? 4 व्यक्ति हैं। 2022 में 3 नियुक्ति हुई थी, जिसमें कविंकल पुत्र धर्मवीर सिंह की सेल्समैन पे भर्ती हुई थी, सचिन पुत्र सुशील कुमार की चपड़ासी पे भर्ती हुई थी, नहीं सॉरी चौकीदार पे, और दीपक पुत्र रामपाल सिंह, उसकी जी PN जैसे होता है, चाय पानी पिलावा जी, जो भी होता है। और एक 2024 में भर्ती हुई थी, भवेश पुत्र शमशेर सिंह, कंप्यूटर ऑपरेटर पर भर्ती हुई थी। और इसके हिसाब से इनकी क्वालिफिकेशन BA होनी चाहिए, जबकि 10वीं 12वीं पास को ये नौकरी दे रहे हैं। क्या गांव में और पढ़े लिखे युवा नहीं है? गांव में BSc एग्रीकल्चर से BBA, BA, MBA, BSc सब कर रखा है जी, पर एक ही परिवार को नौकरी दे रहे हैं। तो क्या फर्जी तरीके से लगाया? फर्जी तरीके से लगा हुआ है। देखिए 2014 और अमेंडमेंट 2017 में ये रूल आया कि जो भर्ती है वो नहीं की जा सकती कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और उनके लिए कुछ रूल है। और वो रूल क्या है कि बहुत सारी लिस्ट है हमारे पास, लेकिन उसमें से मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूँ कि उसमें क्या है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जैसे सेल्समैन है उसकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर उस क्वालिफिकेशन को भी ध्यान में नहीं रखा गया है। तो पूरी तरह से ये जो है फर्जी भर्ती है, और इसकी जांच हो, तो यही सरकार से हमारी जो है अपील है। हम बहुत बार यहाँ पर AR के पास भी आ गए, GM के पास भी आ गए, हर बार से हमें जो है तारीख पे तारीख दी जाती है, एक तरह से कहीं भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे देख रहे हैं गांव के जो है युवा आए हुए हैं, इनकी ये भी हर मतलब जो भी तारीख यहाँ से दी जाती है उस तारीख पे आ जाते हैं, लेकिन हमें जो है कोई भी एक जो सही जांच के लिए सांत्वना है वो नहीं दी जाती। तो जांच के बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए जो है अखबार में हिंदी और इंग्लिश में जो है ये एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं दी गई, और ना ही कोई इंटरव्यू के लिए कॉल की गई किसी को। हमें पता ही नहीं है, हम भी गाँव के लोग हैं। तो ये कम से कम इसमें पाँच गाँव जो है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उसमें किसी भी गांव के लोगों को नहीं पता। सिर्फ ये एक मिली भगत है, इनकी जो है अपनी ही एक कमेटी है, उसमें अपनी चाहने वालों के सदस्य हैं कमेटी के अंदर, और अपने ही परिवार के लोगों को जो है इन्होंने ज्वाइन कराया। कोई आपने सूचना आई है बात सामने RTI के माध्यम से? देखिए सर, हमने जो है CM विंडो लगाई थी। CM विंडो में अभी नहीं, इसमें एक जो जवाब आया था कि इसमें 2014 और 17 अमेंडमेंट 2017 के अकॉर्डिंग जो है जो पैक्स बुढ़नपुर खालसा में जो लगे हुए हैं वो नियमों के विरुद्ध है जी।
और इनको हटाने के पूरे आदेश दिए गए थे जो सीएम विंडो में, लेकिन फिर भी इस पे कोई कार्रवाई जो है एआर या जीएम के द्वारा नहीं की गई। अवमानना की जा रही है। अवमानना की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सीएम विंडो में हमारे पास जवाब आया कि ये बिल्कुल ही नियमों के विरुद्ध बढ़ती है। तो न्यायालय की शरण ली। देखिए, अगर यहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, पहले तो हम जो है सरकार से, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और केंद्रीय मंत्री, उनसे अपील है कि वो ईमानदार छवि के हैं, जाने जाते हैं, करनाल लोकसभा सांसद हैं, और उनसे हमारी अपील है कि इसकी जो है पूरी तरह से जांच हो और एक कमेटी गठित हो सकता है कि ये भर्ती के साथ साथ पैसे का भी हो। सोसाइटी जो है, बैंक जो है, पैसे का लेन देन होता है, हो सकता है कि वहाँ भर्ती जो है, भर्ती के साथ साथ पैसे का भी जो है फर्जीवाड़ा हो सकता है, उसकी भी जांच हो। जबकि पहले से ही कोऑपरेटिव उड़नपुर जो खालसा की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो पहले से ही है, वो घाटे में चल रही है, लेकिन इतने लोगों की भर्ती करने के का वहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता। तो हम तो यही सरकार से अपील करेंगे कि एक जांच हो और निष्पक्ष जांच हो। सरकार तो ये है कि अफसर जो एआर है उनसे हम 6 महीने से आ रहे हैं डेली यहाँ पर। एआर कहता 5 मिनट बाहर बैठो, 10 मिनट बाहर बैठो, 6 महीने से लगातार चल रहे हैं हम। अभी तक मुखातिब नहीं सर हुए कुछ नहीं हो रहा है। एआर ने हमारे को कभी 15 दिन का टाइम मांगता है, कभी 10 दिन का, 6 महीने ऐसे निकाल दिया हमारे। इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ सब कुछ पैसे की लेन देन चल रही है। दूसरी पार्टी बढ़िया घर से है सर, हम तो देखो गाँव से है, गरीब जनता है सर, तो यहाँ पर कुछ नहीं होता सर, पैसे का खेल चल रहा है यहाँ पर सब कुछ। और सर सैलरी बढ़ा रखी है, पहले घाटे में चल रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी सर, 23,000 रुपए पीएफ कटना। सैलरी भी इतनी दिखाई गई है उनकी, बहुत ज्यादा सैलरी दिखाई गई है, 100 जो कि अगर हम बात करें जो कौशल रोजगार के अंतर्गत जो लोग लगे हुए हैं उनकी भी इतनी सैलरी नहीं है, डीसी रेट पर जो लगते हैं उनकी भी इतनी सैलरी नहीं है, या एक जो गवर्नमेंट जो क्लर्क है उसकी भी इतनी सैलरी नहीं है जितनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जो जबकि जो घाटे में है इतनी सैलरी उनकी दिखाई गई है। इसकी जांच हो जो है, कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक और घाटे में पहुंचाने का काम देख सकते हैं साक्ष्य भी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो है डॉक्यूमेंट दिखाते हुए भी नजर आ रहे हैं। वही इनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि फर्जी तरीके से जो है उन लोगों को लगाया गया है। एक बार जो है आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से 2025 में 17,000 रुपए पीएफ कट रहा था और 14/7/2025 में 23,574 रुपए पीएफ कटता है। आप सैलरी का 10 गुना हिस्सा करता है सर पीएफ, तो आप लगा सकते हो कि 1,20,000 रुपए सैलरी हो सकती है सर इसमें। की भी जो है एक तरह से फर्जीवाड़ा जी हुआ है। सब कुछ यहाँ पर फर्जीवाड़ा सर। इसके ऊपर सर सीएम साहब से यही कहना चाहते हैं कि इस पे कार्रवाई की जाए कि भर्ती घटती दे के जो लग रहे हैं सर ये इनको हटाया जाए। तमाम जो गांव के लोग हैं वो पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके अंदर 4 लोगों को जो है फर्जीवाड़े तरीके से जो है लगाया गया है। पूरे डॉक्यूमेंट जो है इनके पास मौजूद है। वहीं इनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री काफी ईमानदार है, मुख्यमंत्री भी ईमानदार है, वही इन पर जो है कार्रवाई की मांग जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं कि इनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। तस्वीरों को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करते रहे। लाइव तस्वीर आप हरियाणा के जिले करनाल से देख रहे हैं। तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार। कहीं एक आरोप लगाते हुए नजर आए हैं कि जो नया संशोधित स्वरूप आया था उसके तहत भर्तियां नहीं की गई, एक ही परिवार से 4 लोगों को भर्ती किया गया। इसके लिए बैंक के अंदर एक सीएम विंडो पे कंप्लेंट आई थी जिसकी इंक्वायरी हम लोग कर रहे हैं। इंक्वायरी के अंदर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ बैंक एज पर सर्विस रूल के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। आरोप लगा रहे हैं कि लगातार 6 महीने से हम आ रहे हैं, हमारे साथ कोई मुखातिब नहीं हो रहा और ना ही कोई संतोषजनक जवाब दिया जा रहा। नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ भी नॉलेज में नहीं है। अगर कोई आया है हमारे पास तो हमने उनको बिल्कुल संतोषजनक जवाब भी दिया है, और चाहे वो किसी भी फॉर्म में जवाब हो, रिटर्न हो या वर्बल हो, हमने सबको जवाब दिया है। हमारे पास ऐसी कोई कंप्लेंट पहले आई नहीं अभी तक। इंक्वायरी में जो निकलेगा उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम शीतल है।